मैं पास्टर सामुएल गिल के लिए प्रभु का धन्यवाद देता हूं। मैंने उनके बारे में बहुत शक्ति से सुबह बताया, दरिवाल में उनका प्रचार में उन्होंने ऐसा प्रचार किया। वो दुखी होने के जगह में मेरे पास आकर इधर बोला, मेरा छाती अभी ऊपर हुआ है। मैं प्रभु का मुझे गला लगा, मैंने उनको गला लगा। प्रभु का वचन सुनकर देखो, मुझे इतना पब्लिक में बेइज्जती कर दिया। मैंने आप सबके सामने बोला, अगर मुझे ऐसा लगा था मैं स्टेज में जाकर उसको थप्पड़ लगाऊं और बाइबल छीन लूं, सबके सामने बता, मैंने नहीं किया। इतना बताया। और दूसरा, आत्मा आने का दरवाजा खोलने का रास्ता है, यहां तक बताया। तो प्रभु का दास को क्या आना चाहिए था? दुख आना चाहिए था। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। प्रभु का दास बहुत खुशी से, मेरा दिल इतना खुश हो गया। मैं छाती उठाकर अभी चलता हूं। इसी मुताबिक परमेश्वर का वचन के ऊपर डरने वाला चाहिए। अपना बड़ापन करके खुद ही को प्रकट करने वाले को गंदगी तक उठाकर फेंक देंगे। प्रभु का वचन पर डरने वाला चाहिए, चाहे आप कितना भी बड़ा हो। इससे मालूम होता है आपका खुद ही कहां तक है। मैं प्रभु का दास, उनको तारीफ नहीं कर रहा, उनका खुद ही चोट लग सकता था, दर्द हो सकता था, लेकिन उन्होंने बोला मैं अभी छाती उठाकर चलता। मैंने उनको गला लगा। अभी ब्रेक के समय में हुआ बात। इसी मुताबिक आपके अंदर गलती हुआ, गलत प्रचार किया, गलती हुआ तो कोई आपको उसको देखो ये गलत है तो एकदम उस वचन के सामने क्या करना है। पास्टर सामुएल गिल एक अच्छा नमूना दिया, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। अभी आगे, इसके आगे और भी कुछ गंभीर बात आपको समझाने का है। पहला दूसरा सामुएल 6 का 7 और 9, 7 से 9 तक पढ़िएगा। दूसरे सामुएल 6 का 7 से 9। तब यहोवा का कोप उज्जा पर भड़क उठा और परमेश्वर ने उसके दोष के कारण उसको वहां ऐसा मारा कि वह वहां परमेश्वर के संदूक के पास मर गया। इधर में उस्सा के बारे में हम सीखते हैं। उस्सा कोई गलत काम नहीं कर रहा था। जो गाड़ी में रखा हुआ संदूक नीचे गिर रहा था। इधर ध्यान से उसका सीरियसनेस आप समझना। उस्सा संदूक के सामने सेवा करने वाला था। आप नीचे देखेंगे तो आपको उसका सीरियसनेस समझ में नहीं आया। संदूक के चारों तरफ, दोनों तरफ संदूक को उठाने का एक लकड़ी रखा हुआ है, बेड़ा, डंडा रखा हुआ। वो डंडा में सिर कंधे पर उठाना है, लेकिन उन्होंने अचानक किधर पकड़ा? संदूक नीचे ना गिरे। अच्छी तरह सुनना। हे उस्सा, संदूक नीचे गिरे बर्बाद हो जाए, तुम कानून नहीं तोड़। समझ में आए? बहन लोगों को समझ में आ रहा है? आजकल बहुत बहन लोग क्या है, जिसबेल, जो अमेरिका का जिसबेल, गोल्डा मेयर है ना, गोल्डा मेयर नहीं, जॉयस मेयर, जो जिसबेल है, आजकल का जिसबेल कॉपी कर रहा है तो गर्दन काटूंगा आप बहनों का। कोई वो जिसबेल मेयर, क्या है उसका नाम? जॉयस मेयर। जॉयस मेयर का काफी पंजाब में, आंध्रा में काफी आ रहा। संदूक गिरना तुम्हारा वो चिंता नहीं, तुम किधर खड़ा रहना? कानून में खड़ा रहना। ये बात मैं आपको समझा। हमारा परमेश्वर थोड़ा सा भी अपना कानून से दाहिने बाएं जाने वाला नहीं। ये बात बहुत अच्छी तरह समझ में आ। इस डर के कारण मैं आपको एक घटना बताता हूं। पिछले दिनों में, कुछ महीने हो गए होंगे, मैं कुछ व्यक्ति से मेरे कमरे में उसे गुस्सा से बात किया। गुस्सा से बात करते वक्त मेरे मुंह से निकला,
मैं गाली नहीं बका, मैं गाली कभी मेरे मुंह से नहीं आता, लेकिन मेरे मुंह से निकला हुआ शब्द जैसा सलोना होना चाहिए, मीठा होना चाहिए, ऐसा नहीं था। तब मैं उस व्यक्ति से माफी मांगा आधी रात के समय। फिर मैं दूसरे कमरे में रहने वाला पास्टर प्रमोद सामुएल को बुलाया 12 बजे के बाद। प्रमोद मेरे लिए प्रार्थना करो, प्रभु मुझे माफ करे। प्रमोद डर रहा है मेरे लिए प्रार्थना करने की। बात बड़ी नहीं है, एक शब्द है, लेकिन जिस परमेश्वर का मैं सेवा करता हूं वो कितना महान है। उनके सामने वो पाप छोटा से होगा, लेकिन मेरा हद पार करके मेरे मुंह से शब्द निकला है। मैंने बोला मेरे लिए प्रार्थना करो, प्रभु मुझे माफ करे। प्रमोद सामुएल डर रहा है मेरे लिए प्रार्थना करने की। तो संदूक नीचे गिर जाए, बर्बाद हो जाए, लेकिन उत्साह तुम्हारा तुमको दिया हुआ कानून दाहिने बाएं तोड़ना है। लिखो, अपने धैर्य में रहना है। अच्छा, याद है आपको जल्दी। और 1 सामुएल 6 का 1 सामुएल 13 का 5 से 14 तक, माफ करना, 1 सामुएल 13 का 5 से 14 तक। 1 सामुएल 13, 5 to 14। फलिस्ती इस्राएल से युद्ध करने के लिए इकट्ठे हो गए, अर्थात 30,000 रथ और 6,000 सवार और समुद्र के तीर की बालू के किनकों के समान बहुत से लोग इकट्ठा हुए और बेतावेन के पूर्व की ओर जाकर मिकमाश में छावनी डाली। जब इस्राएली पुरुषों ने देखा कि हम सकेती में पड़े हैं और सचमुच लोग संकट में पड़े थे, तब वे लोग गुफाओं, झाड़ियों, चट्टानों, गड़ियों और घड़ों में जा छिपे और कितने इब्री यर्दन पार होकर गाद और गिलाद के देशों में चले गए। परंतु शाऊल गिलगाल ही में रहा और सब लोग थरथराते हुए उसके पीछे हो लिए। वह शमूएल के ठहराए हुए समय अर्थात 7 दिन तक बाट जोता रहा, परंतु शमूएल गिलगाल में ना आया और लोग उसके पास से इधर उधर होने लगे। तब शाऊल ने कहा, होम बलि और मेल बलि मेरे पास लाओ। तब उसने होम बलि को चढ़ाया। जो ही वह होम बलि को चढ़ा चुका तो क्या देखता है कि शमूएल आ पहुंचा और शाऊल उससे मिलने और नमस्कार करने को निकला। शमूएल ने पूछा, तूने क्या किया? शाऊल ने कहा, जब मैंने देखा कि लोग मेरे पास से इधर उधर हो चले हैं और तो ठहराए हुए दिनों के भीतर नहीं आया और पलिश्ती मिकमास में इकट्ठा हुए हैं, तब मैंने सोचा कि पलिश्ती गिलगाल में मुझ पर अभी आ पड़ेंगे और मैंने यहोवा से विनती भी नहीं की है, अतः मैंने अपनी इच्छा न रहते भी होम बलि चढ़ाया। शमूएल ने शाऊल से कहा, तूने मूर्खता का काम किया है, तूने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को नहीं माना, नहीं तो यहोवा तेरा राज्य इस्राएल के ऊपर सदा स्थिर रखता, परंतु अब तेरा राज्य बना ना रहेगा। यहोवा ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है, और यहोवा ने उसी को अपनी प्रजा पर प्रधान होने को ठहराया है, क्योंकि तूने यहोवा की आज्ञा को नहीं माना। शाऊल इतना बड़ा राजा बनकर नियुक्त किया। शाऊल का राज्यत्व हटाने का पाप क्या था? अच्छी तरह सेवक लोग इधर सब देखना, सुनना। शाऊल के राजा करके अभिषेक किया गया था। शाऊल का पाप अच्छी तरह सेवक लोग अच्छी तरह समझना। आजकल जिसको थोड़ा सा वचन पढ़ने आता है सेवा शुरू कर लेता है। फिलिस्ती लोग हमला करने के लिए तैयार होके आ रहा है, प्रार्थना करने के लिए। हमारा बलि के जगह में, हमारा प्रार्थना के जगह में उधर में क्या होता था? बलि चढ़ाना।
बलि चढ़ाकर पूछकर आगे जाना है। शमूएल पहुंचा नहीं, राजा होने के लिए अभिषेक किया गया था। उन्होंने सोचा ठीक है मैं बलि चढ़ाऊंगा प्रभु को खुश करने के। कोई थोड़ा सा ही कानून तोड़ दिया, राज्यत्व पूरा चलेगी। इसका गंभीरता आप समझ रहे हैं। थोड़ा सा ही हम जिस परमेश्वर का सेवा करता है उसका सीरियसनेस, गंभीरता कितना है समझना। चलो प्रार्थना ही किया तो कौन सा पाप किया? प्रभु अच्छी तरह इधर सुनना पास्टर लोग सब, एल्डर लोग भी, प्रभु से प्रार्थना ही किया है, मूर्ति पूजा नहीं किया। प्रभु से क्या किया है? प्रार्थना ही किया। इसी बात में उनको राजा का पदवी से क्या कर दिया? हटा दिया। तौबा करने का मौका नहीं दिया, तुमको हटा दिया। तो बहुत बार हम लोग प्रभु की सेवा को हल्का समझते हैं। इस्राएल के राज पदवी से कितने ऊंचा सेवा हम कर रहा है। हमारा जो सेवा के सामने शाऊल का राजा बनकर रहना छोटी सी बात है, उससे गंभीर सेवा हम कर रहा है। एक एक सेवक को मौका मिलते ही काम करने का नहीं, मुकर्रर करने के बाद करना है। चलो कोई नहीं मैं करता हूं, कोई नहीं है ठीक है, नाम लेना ना, मुझे गीत गाना आता है, प्रचार करना आता है, मैं करता हूं। प्रेरितों का काम 13 का 2 और 3 पढ़िएगा। प्रेरितों का काम 13 का 2 और 3। जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। हाँ, और उसका नीचे पढ़ो। तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके और उन पर हाथ रखकर उन्हें विदा किया। देखिए पौलुस, इनका गवाही आप सब देखने से आपको मालूम होगा। उन्होंने दमास्कस की ओर जाते समय में प्रभु का दर्शन हुआ, उधर उनको बपतिस्मा भी मिला। उधर में उन्होंने अच्छी तरह प्रचार करना शुरू किया। फिर यरूशलेम में आया, लेकिन उन लोग उनको कबूल नहीं किया। उन्होंने अंत्योकिया में जाकर प्रभु उनको सेवा के लिए नियुक्त करने तक इतना पढ़े लिखे आदमी, यहूदियों के साथ का उनका संपर्क भी उन्होंने बंद हो गया। उनका पढ़ा लिखा था, उधर से भी हट गया, इधर से भी हट गया। जब तक प्रभु परमेश्वर की आत्मा उनको बोलकर उनके सिर पर हाथ रखकर सेवा के लिए अलग करने तक उन्होंने सेवा में आगे नहीं बढ़ा। आजकल क्या है, ये बिजनेस वाला बहुत आया है। बिजनेस वालों को तंदा चाहिए, वर्कर चाहिए, हेल्पर चाहिए, उनका बिजनेस का कंपनी बनाना। इसलिए 2-3 वचन आता है तो उनको सेवक बना देता है। ये बीमारी सब जगह में फैला हुआ है। इसलिए प्रभु के द्वारा मुकर्रर किया सेवक कौन है, दूसरा कौन है मालूम नहीं। तो सब लोग अपना मर्जी से क्या करता है, सेवा में निकलता है। ये मैं बिल्कुल मानूंगा नहीं।
ये नहीं आपको प्रचार करने आता है, आपका खूबी नहीं। क्या प्रभु ने आपको उस काम के लिए मुकर्रर किया है, अलग किया है? ये बात जब तक आपके अंदर पूरा क्लियर ना होने तक कोई सेवा में हाथ नहीं बढ़ाना। उसा संदूक नीचे गिरने दो, बर्बाद होने दो, तुम्हारा हद पार करके नहीं आना। ये बात आप लोगों के दिल के अंदर अच्छी तरह रहना। शाऊल राजा, तुमको प्रार्थना करने आता है, लेकिन वो काम शमूएल को दिया है। शमूएल का काम तुम नहीं करना। तुम राजा है, पढ़े लिखे हैं, सब कुछ आता है, लेकिन बलि चढ़ाने का अधिकार या हक सिर्फ शमूएल के। तो शाऊल राजा बड़ा राजा है, चलो मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं। बोला राज्यत्व, राजा का पदवी उनसे हटा दिया। ये बात आप अच्छी तरह समझना है। सेवा कोई लेना नहीं, अपना मर्जी से कोई सेवा लेना नहीं, सेवा देना। कल मैंने आपको पढ़ाया है, प्रभु 12 को चुना ताकि वो साथ साथ रहे और जाए, ऐसा लिखा है। पढ़ो, साथ साथ रहे और जरूरत के अनुसार जाए, हैं? भेजना। साथ साथ रहे और जब तक प्रभु भेजता नहीं, भेजना है। इसलिए थोड़ा वचन बोलने आया, प्रचार करने आया, बस उसे काम नहीं करना। परमेश्वर आपको भेजे तब तक इंतजार करते रहना। इसमें कुछ लिखना तो लिख। निर्गमन 33 का 11 पढ़े। एक्सोडस 33:11। निर्गमन 33 का 11। और यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था, जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें करे, और मूसा तो छावनी में लौट आता था। बस दोबारा पढ़ो, जितना बोलना उतना ही पढ़ना है। और यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था, इस प्रकार आमने सामने बातें कर रहा था, जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें करे। परमेश्वर मूसा से आमने सामने बातें कर रहा है। अभी निर्गमन 34 का 28 पढ़िएगा। 34 का 34:28। मूसा वहाँ यहोवा के संग 40 दिन और रात रहा, और तब तक ना तो उसने रोटी खाई और ना पानी पिया, और उसने उन तख्तियों पर वाचा के वचन। जितना बोलता है उतना ही पढ़ना है। और एक बार पढ़ो। मूसा वहाँ यहोवा के संग 40 दिन और रात रहा, और तब तक ना तो उसने रोटी खाई और ना पानी पिया। देखिए, सीरियसनेस समझना है। सारे इस्राएल से जुदा होकर मूसा सीनाई पहाड़ पर चढ़ा। उस पहाड़ पर 40 दिन रात अकेला रह रहा है, ना कोई खाया। फिर भी परमेश्वर उनसे कैसा बातें कर रहा है? आमने सामने। फिर भी प्रभु ने उनको दिखाई नहीं दिया। 40 दिन रहने पर भी, सबसे अलग होकर रहने पर भी क्या नहीं हुआ? परमेश्वर को देखा नहीं। थोड़ा अंदाजा लगा सकते हैं आप?
सारे दुनिया से अलग होकर पहाड़ में अकेला है, खाना पीना भी नहीं, फिर भी परमेश्वर उनको दिखाई नहीं दिया। हम परमेश्वर का अपना जेब में है करके खेलते हैं। वो सब जो आप परमेश्वर बोलते थे वो आपका खुद ही है, आपका है, परमेश्वर नहीं। 40 दिन भूखा रह रहा है, फिर भी परमेश्वर को देखने के लिए उनको मौका नहीं मिला। और 34 का 29 से लेकर 35 तक पढ़िएगा। निर्गमन 34 का 29 से लेकर 35 तक। 24 एक्सोडस 34 29 to 35। जब मूसा साक्षी की दोनों तख्तियां हाथ में लिए हुए सीनै पर्वत से उतर रहा था, तब यहोवा के साथ बातें करने के कारण उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी, परंतु वह ये नहीं जानता था कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही हैं। जब हारून और सब इस्राएलियों ने मूसा को देखा कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही हैं, तब वे उसके पास जाने से डर गए। तब मूसा ने उनको बुलाया और हारून मंडली के सारे प्रधानों समेत उसके पास आया और मूसा उनसे बातें करने लगा। इसके बाद सब इस्राएली पास आए और जितनी आज्ञाएं यहोवा ने सीनै पर्वत पर उसके साथ बात करने के समय दी थी, वे सब उसने उन्हें बताई। जब तक मूसा उनसे बात ना कर चुका, तब तक अपने मुंह पर ओढ़ना डाले रहा। परंतु जब जब मूसा भीतर यहोवा से बात करने को उसके सामने जाता था, तब तब वह उस ओढ़नी को निकलते समय तक उतारे हुए रहता था। फिर बाहर आकर जो जो आज्ञा उसे मिलती उन्हें इस्राएलियों से कह देता था। इस्राएली मूसा का चेहरा देखते थे कि उससे किरणें निकलती हैं, और जब तक वह यहोवा से बात करने को भीतर ना जाता, तब तक वह उस ओढ़नी को डाले रहता था। इधर में मूसा 40 दिन 40 रात परमेश्वर के साथ रहते रहते उनका चमड़ा क्या हो गया? चमकने लगा। चमड़ा चमकते वक्त भी उन्होंने किसको नहीं देखा? बोलो, परमेश्वर को नहीं देखा। इस्राएलियों को पास मिलने के लिए आते वक्त उन्हें मुंह में पर्दा की तरह क्या डालता था? कपड़ा डालता था, ताकि चेहरा क्या हो रहा है? चेहरा चमक रहा है। मूसा का चेहरा चमके कारण इस्राएलियों को देखना मुश्किल हो रहा था, इसलिए क्या करना पड़ा? इतना चेहरा चमक रहा, फिर भी मूसा किसको नहीं देखा? परमेश्वर को नहीं देखा। कुछ समझ में आ रहा है आपको? हम परमेश्वर को कितना सस्ता मानता है। खास करके प्रचारक लोग सेवा करने को परमेश्वर को कितना सस्ता मानता है। 40 दिन रात परमेश्वर के साथ रहा, चेहरा चमक रहा है, फिर भी परमेश्वर को देखने का मौका नहीं मिला। लिखो, निर्गमन 33 का 18 से 23 तक पढ़ो। 33 18 to 23। मूसा ने कहा, मुझे अपना तेज दिखा दे। उसने कहा, मैं तेरे सम्मुख होकर चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा और तेरे सम्मुख यहोवा नाम का प्रचार करूंगा, और जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूं उसी पर अनुग्रह करूंगा, और जिस पर दया करना चाहूं उसी पर दया करूंगा। फिर उसने कहा, तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता। तू मेरा मुख का दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता। मनुष्य मेरा मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता। हाँ, पढ़ो। फिर यहोवा ने कहा, सुन, मेरे पास एक स्थान है, यहाँ तो उस चट्टान पर खड़ा हो, और जब तक मेरा तेज तेरे सामने होके चलता रहे, तब तक मैं तुझे चट्टान की दरार में रखूंगा, और जब तक मैं तेरे सामने से होकर ना निकल जाऊं, तब तक अपने हाथ से तुझे ढांपे रहूंगा। फिर मैं अपना हाथ उठा लूंगा, तब तू मेरी पीठ का तो दर्शन पाएगा, परंतु मेरे मुख का दर्शन नहीं मिलेगा। देखो परमेश्वर कितना भयानक है। 40 दिन रात 2 बार, एक बार नहीं
2 बार मूसा पहाड़ पर अकेला रहा, तब भी परमेश्वर आमने सामने बात किया, फिर भी परमेश्वर का चेहरा देख नहीं सका। परमेश्वर बोलता है मेरा चेहरा देखकर कोई जीवित नहीं रह सकता। इसलिए मेरे प्यारों, परमेश्वर का बातें कहते समय में अपना जल्दी जब बातों में मैं परमेश्वर को जानता हूं बोलकर कोई आगे ना कहिएगा। यीशु मसीह के बारे में हम देखते हैं, प्रकाशित वाक्य में आइएगा, पहला अध्याय, उसका 10 से लेकर पढ़िएगा 17 तक। प्रकाशित वाक्य, रेवलेशन चैप्टर 1 वर्स 10 to 17। मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरीका सा बड़ा शब्द ये कहते सुना, जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर 7 कलीसियाओं के पास भेज दे, अर्थात इफसुस और स्मुर्ना और पिरगमुन और थुआतीरा और सरदीस और फिलदिफिया और लौदीकिया को। तब मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा, और पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दीवटें देखी, और उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सादृश एक पुरुष को देखा, जो पांवों तक का वस्त्र पहने और छाती पर सोने का पटुका बांधे हुए था। उसके सिर और बाल श्वेत ऊन वर्ण पाले के समान उज्जवल थे, और उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान थीं। उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे, जो मानो भट्टी में तपाया गया हो, और उसका शब्द बहुत जल के शब्द के समान था। वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था, और उसके मुख से तेज 2-धारी तलवार निकलती थी। उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसा सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता है। जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूँ। देखिए, इधर यूहन्ना यीशु मसीह के सीने में लगा हुआ सबसे छोटा शागिर्द था। यीशु उनको बहुत प्यार करता था, हर जगह में ले जाता था। उन्होंने उनका दर्शन देखा, दर्शन देते ही नीचे गिर पड़ा। उनको नहीं देखा, बल्कि क्या देखा? दर्शन में देखा। दर्शन में देखने से यूहन्ना नीचे गिर पड़ा। बहुत तेरा लोग बोलते मैं यीशु मसीह का चेहरा देखा, यीशु मसीह मेरे से बात कर रहा है। मैं इतने साल से प्रभु की सेवा कर रहा हूं, आज तक यीशु मसीह का चेहरा मैंने नहीं देखा। इतने साल से सेवा कर रहा हूं। कई बार मुझे ऐसा अनुभव हुआ है, मैं ऑफिस में बैठता वक्त प्रभु पीछे खड़ा हुआ, ऐसा मुझे महसूस होता, मैं एकदम अपने आप ही नीचे झुक जाता है, सिर उठाने का हिम्मत भी नहीं होता। पीछे कौन खड़ा देखने हिम्मत भी नहीं होता। ऊपर मैं ऐसा उनका उपस्थिति को अनुभव कर रोता। ऐसा बहुत बार नहीं हुआ, कई बार हुआ। मैं एक बार हैदराबाद कलेकुंडा, हैदराबाद गोलकुंडा फोर्ट में प्रार्थना कर रहा था। प्रार्थना करते समय में मेरे बारे में उधर से करीबन 300 किलोमीटर दूर में रहने वाला कुछ प्रभु का सेवा करने वाला भविष्यद्वक्ता है, नबी, उनको एम शामुएल करके मालूम हो, तेलुगु लोग है। 2 सेवक लोग बोला ये एम शामुएल को जाकर मिलो। मैं उस वक्त फौज में से निकला नहीं, फौज में ही रहते हुए सेवा भी कर रहा हैदराबाद। वो लोग आकर हैदराबाद में आकर ढूंढा, बाद में पास्टर फिलिप का चर्च में आया तो उन्होंने बोला एम शामिल इधर प्रचार किया था। तो उन लोग जिधर मैं मिलिट्री में रहता है उधर आया, तो रात को 11 बजे आया था। मैं
वो गोलकुंडा पोर्ट के अंदर प्रार्थना करने के लिए गया था। मेरा सेवादार को मेरे कमरे में छोड़कर मैं बोला मैं प्रार्थना करने के लिए जा रहा। मैं उधर में वो पोर्ट है, उधर में खाली जगह, उधर में घुटना में खड़ा होकर प्रार्थना कर रहा था। मैं करीबन सुबह 1:30 बजे 2 बजे तक प्रार्थना करता रहा। मैं जब उठकर आया, थोड़ी देर आया, करीबन 200 गज दूर में 2 लोग जमीन में पड़ा हुआ है। मैंने आकर पूछा आप क्यों, तो उन लोग एक तो डर के उतर गए। तो उन्होंने बोला आपको मिलने के लिए आया। आपका सेवादार बोला इधर में। हम देखे तो मैं ऐसा घुटना में खड़ा होकर ऐसा हाथ ऐसा करते हुए, तो आपका हाथ किसी से मिला हुआ था, आप उनसे बात कर रहे, तो उनका चमक देखकर हम नीचे गिर गया। मैंने उनको देखा नहीं। उन्होंने प्रभु का दूध या प्रभु का देकर उन्होंने दोनों क्या हो गया, बेहोश होकर गिर गए। फिर भी मैं क्या नहीं देखा, मैं उनसे बातें कर रहा था करीबन 2-2.5 घंटा लगातार प्रार्थना। तो ये प्रभु का बात को खेल नहीं समझना। मुझे दर्शन मिला है, मुझे ये मिला है, झूठा दर्शन मिलकर कितने लोग गुमराह हो रहा है। हाँ, मैंने प्रभु को देख लिया, प्रभु का दर्शन मिल गया। ऐसा प्रभु का दर्शन मिलने वाला नहीं है। आजकल बहुत बड़े बड़े प्रचारक लोग बोलते हैं मुझे प्रभु का दर्शन मिला है। आत्मा में भी प्रभु का दर्शन यूहन्ना आत्मा में देखा तो क्या हो गया, मुर्दे जैसा नीचे गिर पड़ा। तो धोखे देने वाला दर्शन देकर मुझे दर्शन मिल गया, मैं ये कर रहा हूं, आप धोखे में आ जाएंगे तो बर्बादी होगा। आपके द्वारा अद्भुत काम होगा, लेकिन बाद में भारी नुकसान उठाना पड़ेगा।